ड्रैगन बॉल दाइमा का 19वां एपिसोड आ चुका है और पिछले एपिसोड की तरह ही इसने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करा। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड एंड हुआ था। पोरुंगा ग्लोरियो से पूछता है कि आखिर तुम्हारी विश है क्या, और ग्लोरियो नामेकिन लैंग्वेज में कुछ तो बोलता है और अरिंसु की तो खुशी का ठिकाना था ही नहीं, क्योंकि इसकी प्लानिंग उसने कई सालों से करी थी और अब वो फाइनली रूल करने वाली थी पूरे डीमन वर्ल्ड में। पर तभी कुछ स्ट्रेंज होता है, गोकू की बॉडी अचानक से ग्रो करने लग जाती है। बस गोकू ही नहीं, उसके साथ साथ सभी जी फाइटर्स की भी, क्योंकि अब वो सब अपनी ओरिजिनल एज में आ चुके हैं। इसका मतलब ग्लोरियो ने ये विश मांगी है कि गोकू और बाकी लोग अपनी रियल एज में आ जाएं। और ये तो हमने प्रेडिक्ट कर ही लिया था। अपने रियल एज में आने के बाद गोकू अपने मूव्स टेस्ट करता है। अब उसकी बॉडी एकदम अच्छे से काम कर रही थी और वेजिटा की भी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ लड़ सकता है। और सुप्रीम काय को तो समझ में नहीं आता कि ऐसा हुआ कैसे। और इसके साथ साथ डेंडे भी अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। उसको देख के तो पांजी भी हैरान थी और रिंसू तो अपनी जगह पे ही फ्रीज हो चुकी थी। कुछ सेकंड के लिए तो उसे समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। उसे तो अपने अंदर कुछ पावर फील होनी चाहिए थी। इतनी देर में वो कुछ समझ पाती, तभी पुरुंगा बीच में बोलता है। वो कहता है कि तुम्हारी विश पूरी हो चुकी है, और वो ये बोल के वहाँ से चली जाता है। और अरिंसु के पास तो कुछ शब्द ही नहीं थे कुछ कहने के लिए। मानो या ना मानो, उसने इस ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी थी और दरअसल गोकू को डीमन वर्ल्ड में लाने का ही मेन आइडिया उसका था। पर ग्लोरियो ने उसके पूरे प्लान पे पानी फेर दिया। तभी गोमा गोकू के पीछे से आता है और वो बोलता है, तो तुम फाइनली बड़े हो ही गए, पर फिर भी तुम में इतनी पावर नहीं कि तुम मुझे हरा सको, क्योंकि अब मुझे रोकना नामुमकिन है। तभी वेजिटा बोलता है कि तुम भी हमें अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि तुम जानते नहीं कि अब हम कितने पावरफुल हो चुके हैं। तब गोकू वेजिटा से बोलता है, हाँ, और अब तो हम 1-on-1 फाइट भी कर सकते हैं। अब सबको गोमा पे एक साथ अटैक करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वेजिटा बोलता है कि अगर ऐसा है तो फिर पहले मैं लड़ूंगा। ये देख के गोकू चौंक जाता है और वो बोलता है कि तुमसे ऐसा किसने कहा, अभी तो मैं उससे लड़ रहा था। पर तब वेजिटा बोलता है कि तुम्हारी टर्न पूरी हो चुकी है और अब रूल के हिसाब से ये टर्न मेरी है। और वो गोमा के पास चले जाता है और गोकू को ना चाहते हुए भी वापस आना पड़ता है। वेजिटा उस पे अपनी फुल स्पीड से अटैक करता है और वो उसके पीछे से आके उसे पंच करने ही वाला होता है, पर गोमा उसे एक हाथ से ही रोक लेता है और वह वेजिटा पे रिवर्स अटैक भी करता है। पर वेजिटा उसे फाइनली डॉज करके उसे पंच कर ही देता है। और बेस फॉर्म होने के बाद भी अब गोमा को पंच महसूस हो रहे थे, तो इसका मतलब मिनी सुपर साइयन 4 बेस वेजिटा के बराबर है। अब दोनों को ही फाइट में मजा आने लगा था और ठीक हर बार की तरह गोमा अपने अपोनेंट के मूव अडेप्ट कर रहा था। बाकियों को तो यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये दोनों कितने स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो उन्हें लड़ते हुए देख ही नहीं पा रहे थे। अरिंसु भी ये फाइट आराम से खड़े होकर देख रही थी। वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी, मानो उसका दिल पूरी तरह से टूट गया हो। और ग्लोरियो से ये देखा नहीं जाता और वो उससे माफी मांगता है कि मुझे इसके लिए माफ कर देना। तभी अरिंसु बिना पीछे मुड़े हुए बोलती है, क्या तुम मेरी काइंडनेस को इतनी आसानी से भूल गए कि किस तरह मैंने तुम्हें तीसरे डीमन वर्ल्ड से बचाया था? तुम्हें वो कुछ भी याद नहीं? तभी ग्लोरियो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं वो कभी नहीं भूल सकता और मैं अभी भी आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। पर ये बात ग्लोरियो भी जानता है कि उसने उस पर्सन को धोखा दिया है जिसने सबसे बुरे वक्त में उसकी मदद करी थी, तो उसके पास बोलने के लिए कुछ शब्द होते ही नहीं। इससे पहले ग्लोरियो कुछ बोलता है, अरिंसु बीच में बोलती है। वो बोलती है कि भूल जाओ इन सब के बारे में और मैं तुम्हें नौकरी से निकालती हूँ, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये बोल के तो अरिंसु ने दिल जीत लिया। मुझे तो लगा था कि इस एपिसोड में ये पूरी तरह से पागल हो जाएगी और ग्लोरियो पे ही अटैक कर देगी, पर उसने ऐसा कुछ नहीं करा, तो शायद ये इतनी भी बुरी नहीं है जितना हमें लग रहा था। फिर ग्लोरियो उसके सामने सर झुकाता है और उसे थैंक्स बोलता है और वो कहता है कि मैं वो कभी नहीं भूलूंगा जो आपने मेरे लिए किया था। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाता है। अरिंसु कुछ बोलती तो नहीं, पर हम बता सकते हैं कि उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। उसने सोचा नहीं था ग्लोरियो जो उसका इतना वफादार था वही उसे धोखा दे देगा। इस वक्त अरिंसु बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी। अब उसे लग रहा था कि उसके साथ अब कोई नहीं है। पर तभी माजिनको आके बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं तो आपके साथ मरते दम तक रहूंगा। और वो शुरू में तो थोड़ा हैरान होती है, पर बाद में वो एक स्माइल देती है, क्योंकि ये बात अरिंसु भी जानती है कि माजिनको उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, पर वो दिल का बिल्कुल साफ है और वो उसे कभी धोखा नहीं देगा। तो वो उतनी अकेली भी नहीं है जितना उसे लगता है। और दूसरी तरफ तो गोमा वेजिटा के पीछे हाथ धो के ही पड़ गया था। वो उस पे लगातार की ब्लास्ट से अटैक करे ही जा रहा था, पर वेजिटा वो सब अटैक बड़े आराम से ही डॉज कर रहा था। और वो बोलता है कि अब मैं अपनी बॉडी को अच्छे से यूज कर सकता हूँ। और वो बिना किसी दिक्कत के ही उन सभी अटैक को डॉज कर रहा था। और बस इतना ही नहीं, वो उस पर अटैक बैक भी कर रहा था, पर उसका क्या ही फायदा, क्योंकि गोमा पे तो एक खरोच तक नहीं आती। अब वेजिटा जानता था कि इन छोटे अटैकों से गोमा का कुछ भी नहीं होने वाला, तो वेजिटा उसके सारे अटैक्स को डॉज करके उसके पेट पे बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे गोमा तक की हालत खराब हो चुकी थी। खैर कुछ सेकंड के लिए तो ऐसा ही लगा था, पर तभी गोमा एक स्माइल देता है और वेजिटा को अपने हाथों के बीच में फंसा लेता है। वो उसे कुचलने ही वाला था, पर तभी वेजिटा बन जाता है सुपर साइयन और अब हर बार की तरह फिर से वेजिटा उस पर भारी पड़ रहा था। वो अपनी एक किक से ही उसे बहुत दूर जाके गिरा देता है। और ये बात तो अब वेजिटा भी समझ चुका था कि सुपर साइयन काफी नहीं होगा गोमा जैसे मॉन्स्टर को रोकने के लिए, तो वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है
सुपर सैयन 3 में। इस बीच में गोमा उस पे कई अटैक करता है ताकि वो वेजिटा को रोक सके, पर वो गोमा के सारे अटैक डॉज करके फाइनली बन ही जाता है सुपर सैयन 3। पांजी ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वेजिटा अपने सुपर सैयन 3 फॉर्म का यूज कर रहा है, क्योंकि वो उसे एक बार तामाकामी के साथ लड़ते हुए देख चुकी है। और गोकू वो बस एक सिंपल स्माइल देता है, पर गोमा बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ था। वो बस वेजिटा को हंसते हुए देख रहा था, पर तभी वेजिटा वहाँ से गायब हो जाता है। और इससे पहले गोमा कुछ समझ पाता, उसके पेट पे बहुत जोर का पंच लगता है और ये शॉट सच में बहुत ज्यादा एपिक था। अब वेजिटा उस पे लगातार पंचेस और किक्स का यूज कर रहा था, मानो वो गोमा को मौका ही नहीं देना चाहता रिकवर करने का। और फाइनली अपनी वो सुपर किक से उसे नीचे गिरा देता है, पर जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। थर्ड आई ने वेजिटा के सारे मूव ही अडेप्ट कर लिए, तो इसका मतलब अगर वेजिटा फिर से वो पंचेस और मूव्स यूज करेगा तो गोमा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच में ये थर्ड ई वाला है तो बहुत ज्यादा कमाल की चीज है। और गोमा हंसते हुए वेजिटा से बोलता है कि ये तो मैं पूरे दिन कर सकता हूँ, और वो झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसके चेहरे से हम बता सकते हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं थका। और वो दोनों फिर से फाइट करने लग जाते हैं, पर तभी पांजी नोटिस करती है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है, और वो और कोई नहीं ग्लोरियो था। वो तो उनसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि आखिर वो उनसे बोलेगा क्या, क्योंकि उसने उन सभी को धोखा दिया। उसे लग रहा था कि ये लोग उसे कभी माफ करेंगे भी या नहीं, पर तभी वो देखता है कि पांजी उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रही होती है, और उसके चेहरे पे होती है एक बहुत बड़ी स्माइल, और वो भागते भागते ही ग्लोरियो के हाथ पकड़ लेती है। वो उससे शुक्रिया बोलती है ये सब करने के लिए। ग्लोरियो थोड़ा हैरान था कि आखिर ये सब मुझसे नाराज क्यों नहीं है, और तभी पीछे से सुप्रीम कायाकी भी उसे थैंक्स बोलते हैं कि हम सभी की इतनी मदद करने के लिए। और तभी ग्लोरियो देखता है गोकू की तरफ, जो उसे बोलता है कि तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया। ग्लोरियो स्माइल करते हुए बोलता है कि ये पहली बार है कि तुमने मेरा सही नाम लिया। अगर मैंने पहले के एपिसोड में मेंशन नहीं करा है तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि गोकू ने ग्लोरियो का सही नाम लिया हो, पर अब फाइनली उसने कर दिया। अब वो दोनों ही वेजिटा को लड़ते हुए देखने लग जाते हैं, और वेजिटा अभी भी गोमा पे भारी पड़ रहा था। वो उसे पंच लगातार मारते ही स्टेडियम में पूरा गाड़ देता है, और अचानक से ही उसके पीछे आके यूज करता है अपने स्पेशल मूव का फाइनल फ्लैश। गोमा भी उसको काउंटर करने के लिए अपना अटैक यूज करता है, पर वेजिटा तो अपनी पूरी ताकत ही लगा देता है। और फाइनल फ्लैश कितना डेडली हो सकता है ये तो वेजिटा फैंस को पता ही होगा, पर हर बार की तरह फिर से थर्ड आई गोमा को बचा लेती है। वो गोमा को एक शील्ड से प्रोटेक्ट कर रही थी जो टूट जाती है, और गोमा उसे तो एक खरोच तक नहीं आती। अब तो वेजिटा भी इरिटेट हो चुका था, और वैसे ही गोमा अचानक से उसके पीछे आ जाता है। वेजिटा ने तो नोटिस तक नहीं किया था, और वो वेजिटा से बोलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझ पे कितने वार करो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वो वेजिटा को एक पंच में ही बहुत दूर जाके गिरा देता है। अब वेजिटा कुछ नहीं कर सकता था सिवाय बच के भागने के, और ये सब गोकू और पिक्लो देख रहे थे। गोकू बोलता है कि वेजिटा अपनी सुपर सैयन 3 ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाएगा, और ये मैच अगर ज्यादा देर तक चला तो वेजिटा हार भी सकता है। और बस इतना ही नहीं, गोमा तो ऐसा लग रहा है जैसे वो बिल्कुल थका ही नहीं, वो अभी भी पूरा एनर्जी के साथ भरा हुआ है। तब पिक्लो बताता है कि ये जरूर उस थर्ड ई वाला की वजह से हुआ होगा, और शायद इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि हम उस पर कितने भी अटैक कर दें, वो हर अटैक से ही रिकवर हो जाएगा, और वो उल्टा हमारे अटैक को अडेप्ट भी कर लेगा, तो हमें इसका कुछ करना होगा। और दूसरी तरफ अरिंसु भी कुछ सोच रही होती है। वो बोलती है कि अगर ध्यान से सोचा जाए तो डीमन किंग अबूरा अपनी आँख को जब चाहे निकाल सकते थे और जब चाहे पहन सकते थे, तो आखिर वो ऐसा करते कैसे थे? इसके पीछे कोई तो राज जरूर है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो माजिन कू को बोलती है कि मैजिक आइटम की बुक लाने के लिए, और कू बिना समय गवाए हुए वो बुक लेने चले जाता है। और दूसरी तरफ वेजिटा, वो तो गोमा पे अपनी पूरी ताकत का यूज कर रहा था, पर इससे फर्क नहीं पड़ता वो कितने भी पंच क्यों ना मार ले, अंत तो उसका वैसे ही होने वाला है। वो वेजिटा के बाल पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या इतनी जल्दी ही थक गए? अभी तो हमारी फाइट शुरू ही हुई थी। और वो वेजिटा को एक पंच से ही बहुत दूर जाके गिरा देता है। अब तो वेजिटा में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी, और वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। गोकू उससे बोलता है कि अब हम प्लेस स्विच कर सकते हैं, पर हम तो वेजिटा को जानते ही हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। वो बोलता है कि मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। गोकू बोलता है कि मुझे पता ही था कि तुम यही बोलोगे। तब पिक्लो बोलता है कि अगर तुमने प्लेस स्विच कर भी ली तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक बार गोमा को जरा देखो, उसने अपना बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं गवाया, तो अगर तुम दोनों साथ जाके भी लड़ो तो कुछ नहीं होने वाला। अब गोकू सोचने लग जाता है कि उसे कैसे हराया जाए, और इतने में ही माजिन को वो बुक लेके अरिंसु के पास आ जाता है। अब अरिंसु अपनी मैजिक पावर से वो धीरे धीरे करके एक पेज पढ़ने लग जाती है। उसे सारे मैजिक आइटम के बारे में पढ़ना था, क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी द थर्ड ईवल आई के बारे में। ऐसा करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, तो कू बोलता है क्या मैं मदद कर सकता हूँ?
और अरिंसू हाँ बोल देती है और माजिन को कुछ ही सेकंडों में ही 1000 से ज्यादा पेज पढ़ने लग जाता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि खुद अरिंसू भी चौंक जाती है। दरअसल अभी तक हमारे अलावा किसी को नहीं पता कि माजिन को कितना होशियार है। वो जल्दी जल्दी सारे पेज पढ़ने लग जाता है और उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है द थर्ड इवल आई के बारे में और वो अरिंसू को उसके बारे में बता देता है। और पहली बार वो माजिन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हुई थी और अरिंसू बिना समय गवाए हुए जाती है गोकू और बाकी जी फाइटर्स के पास और वो उन्हें बताती है कि अगर उन्हें गोमा को हराना है तो उन्हें थर्ड इवल आई को निकालना होगा और उसे निकालने का बस एक ही तरीका है, उन्हें गोमा के सर के पीछे वार करना होगा लगातार 3 बार। ऐसा करने से द थर्ड इवल आई निकल जाएगी। ग्लोरियो हैरान होता है कि उसके धोखा देने के बाद भी अरिंसू उसकी मदद कर रही है और गोकू भी उसे थैंक्स बोलता है कि हमें इतनी जरूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। पर तभी अरिंसू बोलती है कि ज्यादा खुश मत हो, मैं ऐसा बस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं गोमा को हारते हुए देखना चाहती हूँ, इसीलिए नहीं कि मुझे तुम्हारी मदद करनी है। पर सच्चाई क्या है ये हम सभी जानते हैं। पर तभी पिक्लो बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि गोमा हमें मौका देगा अपने सर के पीछे 3 बार मारने का? और मेरे पास भी इतना स्टेमिना नहीं बचा, पर मेरे पास अभी भी वेजिटा से ज्यादा स्टेमिना है, तो मैं गोमा से फाइट करूंगा और तुम पीछे से उसके वार करना। पर तभी सुप्रीम गाय बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता ये प्लान वर्क करेगा, क्योंकि वेजिटा मरना पसंद करेगा पर लड़ाई से पीछे हटना नहीं, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई ताकत नहीं जो वेजिटा को रोक सके सिवाय एक के। बुल्मा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और बोलती है कि ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो। बुल्मा उससे चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम चुपचाप यहाँ पर आ जाओ और बाकियों को लड़ने दो। वो बोलता है कि मैं पीछे नहीं हटने वाला, चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊँ। पर तब बुल्मा यूज करती है अपने फाइनल वेपन का। वो बोलती है कि अगर तुम अभी नीचे नहीं आए तो इसके बाद से मैं तुम्हें कभी भी अपने साथ नहाने नहीं दूंगी। और ये सुनने के बाद तो वेजिटा की पूरी दुनिया ही रुक जाती है और स्टेमिना न होने के बावजूद भी वो बिजली की तेजी से वापस आ जाता है और वो गोकू से बोलता है कि तुम अब यहाँ से संभाल सकते हो। और ये सुनने के बाद गोकू के अलावा वहाँ पर सभी हैरान थे। दाइमा में हमें वेजिटा के बहुत सारे डीप सीक्रेट पता चल गए। अब गोकू तैयार हो चुका था और पिक्लो भी बोलता है कि हमें बस एक ही चांस मिलेगा तो हमें वो गवाना नहीं चाहिए। तो गोमा बोलता है कि आप तुम लड़ने आओगे, तुम्हारा भी बिल्कुल वही हाल होगा और वैसे भी तुम एक एक करके क्यों आ रहे हो, अगर तुम चाहो तो तुम सभी साथ में आ सकते हो। अब गोकू को पता था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा, उन्हें किसी भी तरह थर्ड ई वाला उनके फोरहेड से निकालनी थी। तो ठीक बुसागा की तरह वो अपनी फॉर्म शो ऑफ करने लग जाता है और वो उसे दिखाता है सुपर सीएन 2 और इसके बाद वो जाता है एक और नेक्स्ट लेवल और वो ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है सुपर सीएन 3 में। और ये सच में अभी तक की सबसे बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन थी, क्योंकि जब इस बार वो सुपर सीएन 3 बना तब पूरे स्टेडियम में लाइटनिंग गिर रही थी और जहाँ जहाँ पर भी वो लाइटनिंग गिर रही थी वो उस चीज को डिस्ट्रॉय कर रही थी। सच में ये सीन देखने में कुछ ज्यादा ही मस्त था। ये देख के बाकी सब तो चौंक जाते हैं, पर गोमा बोलता है कि इसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बिल्कुल ही पॉइंटलेस है। पर तभी गोकू बोलता है कि अभी भी एक बोनस बचा हुआ है और वो फिर से ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये वही चीज हुई तो उसे डरने की जरूरत है। और जब वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था उसका ऑरा इतना जबरदस्त था कि वो तीनों डीमन वर्ल्ड में महसूस हो रहा था, क्योंकि अब वो फाइनली बन चुका था सुपर सीएन 4, वो भी अडल्ट बॉडी में। और हम गोमा के चेहरे पे फियर साफ देख सकते हैं और गोकू के चेहरे पे होती है एक स्माइल, क्योंकि अब बाजी पूरी तरह से पलटने वाली थी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता